सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतेनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या षट्चत्वारिंशत्तमी 46वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 45 कक्षाएं हमारी हो गई हैं और 45 कक्षाओं में अभी तक हमने 60 परिभाषाएं कंप्लीट कर ली हैं। परिभाषाएं 60 कंप्लीट हो गई हैं, परंतु जो माने कठिन परिभाषाएं थी वो अब हमारी कंप्लीट हो गई। अब आगे कोई कठिन परिभाषाएं नहीं आई और परिभाषाएं हमारी 157 हैं, परंतु कुल मिलाकर के ये मानिएगा कि हमने आधी परिभाषाओं को पढ़ लिया, अर्थात आधा हमने निकल गई। इस पुस्तक के अकॉर्डिंग भी सभी परिभाषाएं 160 पेज के अंदर समाविष्ट हैं। तो अभी तक हमने इसके 82 पेजेस पढ़ लिए, तो इसका मतलब हमने हाफ से भी अधिक पार्ट पढ़ लिया। तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको ये पूरी पारिभाषिक समझ में आ जाएगी। जितनी भी परिभाषाएं बची हैं वो आराम से समझ में आ जाएंगी। अब जो परिभाषाएं आपको आएंगी वो सरल आएंगी। अभी तक 45 कक्षाएं लग गई हैं, परंतु अब 45 कक्षाएं नहीं लगेंगी। 45 कक्षाएं नहीं, अब कम कक्षाओं में अब हम होगा, आप कहीं कहीं बड़ी बड़ी परिभाषाएं आएंगी, परंतु छोटी छोटी परिभाषाएं आएंगी। 4 3 4 5 कवर करेंगे एक एक कक्षा के अंदर। ठीक है, चलिएगा। तो आपसे ये निवेदन है कि आप इन कक्षाओं का भरपूर लाभ उठाएं और साथ में जो संस्कृत के अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, उन तक शेयर करके पहुंचाएं। उनको इन कक्षाओं का अधिक लाभ मिल सकेगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग प्रोफेसर बन जाते हैं, लेक्चरर बन जाते हैं, कुलपति बन जाते हैं, परंतु उनके उस पद में इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती, क्योंकि ये शास्त्रीय पद्धति है। कुलपति या प्रोफेसर या लेक्चरर का जो पद होता है उसको प्राप्त करने के लिए तो सिलेबस के अंदर जो समाविष्ट पाठ्यक्रम होता है उसको पढ़ना होता है, उसके आधार पर वहां पहुंचते हैं। परंतु सरकारी जो पाठ्यक्रम बना हुआ है संस्कृत व्याकरण से संबंधित अथवा साहित्य से, उसमें ये ग्रंथ नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए नहीं आते, इसलिए वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो अब पढ़ करके वो लाभ ले सकते हैं और अपने आगे वाले छात्रों को भी परिभाषाएं पढ़ा सकते हैं। इसलिए तो ये शास्त्रीय परंपरा का प्रचार प्रसार हो, इसी हेतु हम कार्य कर रहे हैं। बाकी कोई हम कोर्स बेचने के लिए काम तो नहीं कर रहे, आप देखते होंगे। तो अधिक से अधिक लोगों तक सूचना पहुंचे। ये नेटवर्क है, ये तो ये मानिएगा महासमुद्र है एक प्रकार का। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि संस्कृत के सभी लोग हमको जानते हैं, नहीं। हो सकता है हमारे आसपास के लोग हैं वो मेरे को नहीं जानते हों और दूर के जानते हैं। ये नेटवर्क की आज की जो दुनिया है इंटरनेट की, इसमें हम दूर के व्यक्ति को जान सकते हैं, परंतु हो सकता है हम अपने पड़ोसी को ना जानते हो। ठीक है, चलिएगा। तो शेयर अवश्य करते रहें कक्षाओं को। प्लेलिस्ट का लिंक हम आप ले सकते हैं वहां से। तो आज की हमारी परिभाषा है 61 संख्या,
लादेशेषु वासरूप विधिर न भवति। वो पिछली कक्षा में हम वासरूप विधि पर विचार कर रहे थे, उसी से रिलेटेड। चलिएगा समझते हैं, आइएगा। यहाँ पर गुरुजी ने भूमिका ये उत्थानिका में लिखा है कि हश्वतोर लंग च, ये सूत्र है अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 116वां सूत्र है। एते ही सूत्रेण भूतानद्यतन परोक्ष काले लिंग लो लिटऊ विधीयेते। यह आप अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में इसका अर्थ देख लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं पढ़ करके बताता हूं, चलिएगा। ये तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 116 ये है। इसका अर्थ हा शाश्वत इत्येतयोरुपपदयोर्धातोः परोक्षे नद्यतने भूते काले लंग विधीयते चकारात लिट च, ठीक है। के हा और शाश्वत अव्यय यदि ये उपपद में हो तो धातु से परोक्ष अनद्यतन भूत, ये लिखा है। भूत अनद्यतन माने भूत माने बीता हुआ, वो कैसा होना चाहिए? अनद्यतन माने आज का नहीं होना चाहिए, आज का भूत नहीं होना चाहिए। और परोक्ष, और वो भूत कैसा होना चाहिए? परोक्ष भी होना चाहिए। आज का नहीं होना चाहिए परंतु परोक्ष होना चाहिए, अर्थात हमने उसको देखा ना हो साक्षात। तो ऐसे भूतकाल में वर्तमान जो क्रिया होती है उसको कहने के लिए क्या है, ये कह रहे हैं कि लंग और लिट प्रत्यय होते हैं। ये इस सूत्र का अर्थ है कि चकार से ऊपर से लिट, लिट है ऊपर से, परोक्ष लिट सूत्र है इसके ऊपर, वहां से लिट आता है चकार से। लंग इसमें पड़ा हुआ है, लंग और लिट दो लकारों का विधान किया गया, ठीक है। अब यहां पर कहते हैं कि तत्र लंग लिडादेशयोरसरूपत्वात् अंतरेणैव वचनम स्वतः एव समावेशो भविष्यति। वहां पर यहां पर भाई लंग और लिट ये तो अलग अलग है, इनका स्वरूप ही अलग है। लंग और लिट का ये स्वरूप कैसे मान रहे हैं? वैसे मुख्य रूप से भाई इत संज्ञा करने के बाद तो इनका जो स्वरूप है वो तो समान है, इन्होंने दिया है ज्ञापक ऐसे, ठीक है। तो लंग और लिट आदेशयो अस्वरूपत्वात् अंतरेण एव वचनम स्वतः एव समावेशो भविष्यति। अच्छा, इनका ये कहना है कि ये कि जो यहां पर लिट की प्राप्ति थी, परोक्ष लिट से परोक्ष लिट की प्राप्ति थी, ठीक है, ध्यान रखें। परोक्ष लिट से लिट की प्राप्ति थी, तो लिट की प्राप्ति होने पर यहां पर लंग का विधान किया जा रहा है मुख्य रूप से, और फिर लंग उसका बाधक नहीं बन जाए। तो यहाँ पर ये ऐसे कहते हैं कि जो असरूप है, यहाँ पर असरूप इस रूप में ले रहे हैं कि यहाँ पर इत संज्ञा करने के बाद नहीं देखेंगे, पहले ही देखेंगे, ठीक है। इत संज्ञा करने के बाद नहीं देखेंगे, जो इत संज्ञा करके देखेंगे तो ल इसका बचता है, इसका भी ल बचता है। पर ऐसा नहीं, इन्होंने यहाँ पर ऐसा स्वीकार किया है कि यहाँ पर तो हमें असरूपत्व लंग और लिट इनमें साक्षात देखना है, ठीक है। तो कहते हैं अंतरेण यो वचनम, भाई दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर बस क्या है, ये लिट माने ऐसा कहते हैं हशस्वतोर, बस और लिट आ जाता ऊपर से, तो लिट कहने से और ये वासरूप होने से लंग तो अपने आप ही हो जाता।
असरूप प्रत्यय लंग भूतकाल में अपने आप ही हो जाता। ठीक है, क्या है ये कहते हैं वचनम एवं च सति एवं च सूत्रे लंग ग्रहणम व्यर्थम भवति, ये लंग ग्रहण व्यर्थ जा रहा है। तत्पुनरिदम लंग ग्रहणम व्यर्थी भूय इमाम परिभाषाम जापयति, तो लंग ग्रहण करता हुआ, क्योंकि लंग तो असरूप होने के कारण से अपने आप हो रहा था। ठीक है, तो ये व्यर्थ जा रहा है, यहां पर पढ़ना व्यर्थ करके ये स्थापित करता है कि ला देशेषु वासरूप विदृ न भवति, अर्थात ला देशों में असरूप विधि नहीं होती है। ठीक है, ये दूसरी पुस्तक है मेरे पास में, इनमें भी इसमें भी इसी प्रकार से कुछ विचार किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो अनद्यत ने लुट और लिट शेषेचा इस प्रकार से मान करके लिया है। ठीक है, इन्होंने भी बिना संज्ञा किए हुए ही असरूपता देखी है। ठीक है, इसलिए मानना पड़ेगा कि इसमें यहाँ पर लकारों में जो असरूपता देखी जाती है, तो ये बिना संज्ञा किए हुए ही देख करके हमको ये ज्ञापित करना पड़ेगा कि यहाँ पर वासरूप विधि नहीं लगती है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये लगा लादेश, लादेश माने जो लकारादि आदेश हैं उनमें असरूप विधि नहीं लगती है। वासरूप स्त्रियाम से जो असरूप विधि है वो कार्य नहीं करती है, माने लादेशों के प्रकरण को छोड़ करके ही कार्य करती है। तो वह असरूप विधि विकल्प से असरूप विधि नहीं होती है। ये जो ज्ञापक दिया है इन्होंने, ये सूत्र पर दिया है 3194, ये सूत्र है हमारा इसी पर है, वासरूप स्त्रियाम, इसी पर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे शंका हो रही थी वो शंका आपको भी उसका निवारण कर देता हूं, क्योंकि अधूरी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आप सोचेंगे लो जी गुरुजी ने बीच में वैसे ही छोड़ दिया। कि ये वास्तव में बताया गया था कि इत संज्ञा करने के बाद है, जो स्वरूप और अस्वरूप देखते हैं। ठीक है, जैसे इसको अभी मैं पढ़ाऊंगा, का प्रत्यय है और ये अण प्रत्यय है, इनकी क्या अणकी संज्ञा काकी संज्ञा दोनों का क्या बचता है आ। ये इसलिए ये दोनों प्रत्यय कैसे माने जाएंगे, कैसे माने जाएंगे, असरूप। ये बात कही थी। अब यहां पर मैंने अभी ये महाभाष्य को खोल के देखा, इस पे ये मेरे पास में पुस्तक है, मैंने जिससे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो महाभाष्य में यहाँ पर अच्छा विचार किया है। ठीक है, अब वो पूरी बात आपको नहीं समझ में आई, मैं उसका सार समझाता हूँ। महाभाष्यकार ने ये माना है कि ऐसा है कि कोई ये कहे कि संज्ञा करने के बाद में लंग और ये लिट इनकी संज्ञा हो जाती है, तो लई तो बचता है, इसका भी क्या बचता है, ल, और इसका क्या बचता है, ल। तो ये तो समान रूप वाली, जैसे ये जैसे ये स्वरूप है वैसे ये भी स्वरूप है, तो फिर इसमें वासरूप की विधि आप कैसे मान सकते हैं। तो भाष्यकार ने इसका उत्तर दिया, भाष्य आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा।
तब तक तैयारी कीजिएगा, भी काश का पढ़ेंगे तब आपके अंदर वो समझने का सामर्थ्य आएगा कि ऐसा है। हमने ये जो कहा है ना कि इत संज्ञा करने के बाद स्वरूपता देखनी चाहिए, इत संज्ञा करने के बाद स्वरूपता वहां देखनी है कि इनका जो शब्द में प्रयोग हो रहा है, क्या है, माने शब्द में प्रयोग हो रहा है। जब हम क प्रत्यय करते हैं या अण प्रत्यय करते हैं, इनसे कोई भी शब्द बनाते हैं, क्या है, कोई भी शब्द बनाते हैं, जैसे हम अण प्रत्यय का बनाते हैं कुंभकारः, क्या बनाते हैं, कुंभकारः। इसमें ये जो अ दिख रहा है ये अण का है, ठीक है। और एक दूसरा इसका का हम उदाहरण देते हैं गोदह, क्या है, गाय को देने वाला व्यक्ति गोदह। इसमें क्या हुआ है, क प्रत्यय हुआ है, ये द में जो आ है वो क का है। अब ये प्रयोग में माने शब्द के प्रयोग में ये आ दोनों समान हैं, स्वरूप से समान है, इनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये स्वरूप माने जाएंगे। परंतु कहते हैं लंग और लिट में आपको यहां स्वरूपता दिख रही है, पर वास्तव में ये स्वरूपता नहीं है। इसका माने लंग के स्थान में माने लंग का किस रूप में प्रयोग होता है, मानिएगा प्रथम पुरुष का हमने जैसे ये अगच्छत, ये लंग का ये आ गया तो, ठीक है तो, और इसी के स्थान में लिट का हम प्रयोग करेंगे तो इसका उदाहरण बनेगा जगाम। ये लिट लकार में गम धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन में ही बनता है। इसमें ये जो त दिख रहा है ये क्या है, लंग का, और इसमें ये जो अ दिख रहा है ये क्या है, लिट का। समझ में आएगा? अब कहते हैं ये जो त और ये जो प्रयोग में दिख रहा है ये तो दोनों अस्वरूप हैं, ये अस्वरूप हैं। तो यहां पर इसलिए वासरूप विधि प्राप्त हो रही थी। ये बिल्कुल एकदम सटीक समाधान दिया, बहुत गहराई से, ठीक है। मुझे भी डाउट हो गया था मैंने कि ये ऐसे कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आपकी शंका दूर हो गई होगी, थी समझ में मेरी बात आ गई। तो महावश्य ने ये सिद्धांत दिया और यही सिद्धांत है, ठीक। इत संज्ञा करके देखने का मतलब इत संज्ञा करके उसे जो बचा हुआ उसका प्रयोग शब्द में क्या हो रहा है, ठीक है, वहां स्वरूप विधि देखनी है, ठीक। चलिएगा, ये क्लियर हो गया, मेरा भी क्लियर हो गया। मतलब जब पढ़ते समय तो ये शंका आई होगी अवश्य, परंतु क्या है उस समय उस शंका का निवारण हो गया होगा। पढ़ने वालों ने पूछा, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि महाभाष्य में लिखा ही है पूरा। तो यहाँ पर जो लंग ग्रहण है ये व्यर्थ हो रहा है, ठीक है। यहाँ स्वतः, यहाँ ये एक स्वतः यानी अंतरेण स्वतः वचनम, स्वतः का अर्थ है जिस सूत्र से विशेष रूप से लंग का विधान किया है, अनद्यतने लंग, उससे अनद्यतन लंग में हो जाएगा। अनद्यतन लंग ये नहीं कहता कि परोक्ष में नहीं होता, वो तो आज का भूत नहीं होना चाहिए, उसमें करता है, ठीक है। चलिएगा, तो अब ये कहते हैं यहां पर कि स्पष्टम, परिभाषा स्पष्ट ही है कि लकार आदेश के विधान में, लट लकारों के विधान में वासरूप विधि काम नहीं करती। तदनेन लंगो ग्रहणम सार्थकम जातम, इससे क्या हो जाता है, हषस्वतुर लंग में लंग ग्रहण सार्थक हो गया। लादेशेषु असरूप विधेर अभावादेव लटः शत्रिशान च प्रथमा समानाधिकरणेन इत्यत्र नन्वोर विभाषा इत्यतो विभाषानुवृत्ति ही क्रियते। अब आगे बताते हैं ये कि लादेशों में असरूप विधि नहीं है, ठीक है। लकार आदेश करने वाले सूत्रों के प्रकरण में क्या है, वासरूप विधि नहीं है। इसलिए क्या है, असरूप विधि के अभाव से लट शत्र क्षत्रिय शानच, इससे क्या था, लट के स्थान में क्षत्रिय और शानच आदेश होते हैं। क्या होते हैं, क्षत्रिय और शानच आदेश होते हैं।
इत्यत्र नन्नोर विभाषा, ये इसके आगे ही इससे पहले सूत्र है नन्नोर विभाषा। इससे क्या है, विभाषा की अनुवृत्ति लाते हैं इस सूत्र में। ठीक है, ये काशिका आदि में यहाँ समझाए। इत्यता विभाषा अनुवृत्ति कियते माने विकल्प से लटके स्थान में क्षत्रिय और शानच होते हैं, ये अर्थ किया है। क्रियते तच्च तिङोपि समावेशार्थमेव, और वो जो विकल्प की अनुवृत्ति इसलिए लाते हैं कि लटके लकार के स्थान में क्षत्रिय शानच भी हो जाए, उसके बाद में जो तिंग तिप्त जी ताताम झा वो भी हो जाए। यदि लटके स्थान में क्षत्रिय शानच कर दिए, तिप्त जी का होंगे लटके स्थान में, लट लकार का पठती पठता ये प्रयोग नहीं बनेगा, इसलिए विकल्प की अनुवृत्ति लाते हैं तिंग के समावेश के लिए, मान जो 18 प्रत्यय वो भी हो जाए लटके स्थान में। यदि तो लादेशेष्वपि वासरूप विधि स्यात्, कहते हैं यदि तो लादेश में लकारादेशों के इस प्रकरण में भी यदि वासरूप विधि होवे तो तिंग समय तिंग समा ततः तिंग समावेशार्थम विभाषानुवृत्तिरपार्थिका स्यात्। यदि इसमें ऐसा स्वीकार किया जाता, इसमें वासरूप विधि होती है, तो फिर इसमें विकल्प की लाने की आवश्यकता क्या थी यहाँ से, क्योंकि ये तो क्षत्रिय और शानच, और दूसरा प्रत्यय क्या है, दूसरा प्रत्यय तिप तस जी, ये तो आपस में वैसे ही असरूप है, तो अपने आप ही विकल्प से हो जाते। इसका मतलब लादेश विधान में वहां नहीं होता असरूप विधि, असरूप विधि नहीं होती है। इसका कारण क्या है ध्यान रखें, तो अब विभाषा की अनुवृत्ति लानी पड़ेगी। महर्षि पाणिनि देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नित्य प्राप्त है लटके स्थान क्षत्रिय शानच, तो यहाँ विकल्प लाइएगा। ठीक है, तो वही तथा तिंग समावेशार्थम, तिंग के समावेश के लिए, तिंग के आदेश के विधान करने के लिए विभाषा की अनुवृत्ति अपार्थिका स्यात्, अर्थात उसका कोई प्रयोजन नहीं है वहां, और विभाषा की अनुवृत्ति वहां से हटा देनी चाहिए, हटने वाली बन जानी चाहिए, परंतु नहीं लानी पड़ती है क्योंकि वहां पर ये परिभाषा का अस्तित्व है। इत्येवं आद्यनेकम प्रयोजनम बोद्धव्यम इति, इस प्रकार से अनेक प्रयोजन जानने चाहिए, समझने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये विभाषानुवृत्ति है अपार्थिका स्यात्, अपार्थ तिंग के समावेश के लिए विभाषा की जो अनुवृत्ति हम ला रहे हैं उसको वहां रखने का कोई तात्पर्य नहीं है, उसको हटा देना चाहिए, ये इसका मीनिंग है अपार्थिका का। ठीक है, ये शब्द थोड़ा सा वैसा प्रयोग कर दिया है, तो ये है। ठीक है, चलिए, तो ये परिभाषा आपकी कंप्लीट हो गई, सरल है। ठीक, अब अगली परिभाषा पर आते हैं। भूमिका पढ़ लेते हैं, अपने आप परिभाषा आ जाएगी। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्माद्दित्युत्तरस्य इत्येताभ्यां सूत्राभ्यां सप्तमे निर्दिष्टं कार्यम् अव्यवहित पूर्वस्य पंचमे निर्दिष्टं च अव्यवहितोत्तरस्य विधि, माने तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्माद्दित्युत्तरस्य, जो ये परिभाषा सूत्र हैं ये क्या कहते हैं कि जो सप्तमी से निर्दिष्ट कार्य कोई होता है वो क्या है, अव्यवहित पूर्व कोई होता है, बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पंचमी से निर्दिष्ट कोई कार्य कहा जाता है वो उत्तर को अव्यवहित, मान बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, वो उत्तर को होता है। ये अष्टाध्यायी भाष्य में खूब अच्छी प्रकार से समझ लिया। तद यथा दधि अत्र इत्यादौ इको यणचि, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या अच्छी में सप्तमी है, तो अच के परे रहते एक के स्थान में, तो अच ये परे, तो अब पूर्व में एक क्या ये है, अब इसके बीच में कोई व्यवधान नहीं होगा तभी इसे एक को यण होगा। इस परिभाषा से ये अर्थ सूत्र के साथ मिलकर के निकलता है। अच्छी इति सप्तमी निर्दिष्टे पूर्वस्य दधि इत्येतस्य इकारस्य यणादेश, यणादेश हो जाता है, तो दध्यत्र बन जाता है। इसी प्रकार से आगे अथ द्वि अप इत्यादौ द्व्यंतर उपसर्गेभ्योपईत इति पंचमी निर्दिष्टात् द्विशब्दात्, इसमें क्या है पंचमी निर्दिष्ट द्व्यंतर उपसर्गेभ्यः
ये पंचमी, यहाँ पर द्वि पड़ा हुआ है। ये हमने द्वीपम सिद्धि बनाई थी आपकी, आदेह पर से सूत्र पर सिद्धि आई थी। ठीक। तो ये सूत्र में द्वि शब्द से उत्तर, ये अप शब्द है, यहाँ पर अप पड़ा हुआ है। अप इत्येतस्य आकारस्य, माने अकार से अकार को ईत्वम भवति, माने अप शब्द को ई, अप के आकार को ईत्व हो जाता है, तो आधे पर से लगा करके आदि को होगा। तो यहां पर क्या है, द्वि और अप का जो आ है इसमें बीच में कोई व्यवधान नहीं होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। परम, ये तो ये हो गया, इस सूत्र में पंचमी का निर्देश है और इस सूत्र में सप्तमी का निर्देश है। यहां कोई परेशानी नहीं, परेशानी दूसरी जगह आ सकती है। जिस सूत्र में पंचमी विभक्ति से भी निर्देश किया गया हो और सप्तमी से भी किया गया हो। ठीक है। परम यत्र क्वचित एकस्मिन् एव सूत्रे पंचम्या सप्तम्या च उभाभ्याम अपि निर्देशः क्रियते, तत्र पूर्वस्य वा उत्तरस्य वा कस्य कार्यं स्यात् इति संदेह निवृत्त्यर्थम भवति। कहते हैं परंतु जहां कहीं भी एक ही सूत्र में पंचम्यंत पद हो और सप्तमी व्यक्त्यंत पद हो, सप्तमी और पंचमी दोनों से निर्देश किया जा रहा हो। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ तो केवल पंचमी है, सप्तमी नहीं है, दूसरी व्यक्ति बनी रहा, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सप्तमी और पंचमी का देखना है यहाँ। और यहाँ पर केवल सप्तमी है, पंचमी नहीं है सूत्र में कहीं, चल गई बात, कोई टकराव नहीं है। परंतु जहां पर एक ही सूत्र में पंचमी और सप्तमी दोनों से निर्देश किया जाएगा तो वहां पर तत्र पूर्वस्य व उत्तरस्य व कस्य कार्यं स्यात्, भाई पूर्व को कार्य करें अथवा उत्तर को कार्य करें। सप्तमी से निर्दिष्ट कार्य से निर्देश कहेगा पूर्व को कार्य हो, पंचमी से निर्देश किया हुआ कहेगा कि उत्तर को कार्य हो, टक्कर हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इति संदेह निवृत्त्यर्थम, इस संदेह को हटाने के लिए ही ये परिभाषा है। युक्ति रूपा न्याय सिद्धा परिभाषा, ये ना ज्ञापक आदि नहीं है। युक्ति माने युक्ति भाई है, मैं जो न्याय अर्थात जो युक्त होगा उसी को करेंगे। युक्त देखेंगे भाई किसकी युक्तता है कहां पर। उभय निर्देशे विप्रतिषेधात् पंचमी निर्देश, तो विप्रतिषेध परम कार्य वाली बात आ गई कि उभय निर्देशे दोनों विभक्तियों के द्वारा निर्देश होने पर तो क्या है, विप्रतिषेध है, विप्रतिषेधम परम कार्यम, उससे बल से पंचमी निर्देश, पंचमी का निर्देश ही बलवान माना जाएगा, क्योंकि तस्माद् तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, नहीं तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्माद्युत्तरस्य, तस्माद्युत्तरस्य सूत्र क्या है, बाद में है, तो वो बलवान हो जाएगा फिर विप्रतिषेध परम कार्यम से। यत्र सप्तम्या पंचम्या चोभाभ्यामपि विभक्तिभ्यां निर्देश उपलभ्यते तत्र सूत्र पर विप्रतिषेधेन पंचमी निर्देश एव बलीयान भवति। जहां जिस सूत्र में सप्तमी और पंचमी दोनों के द्वारा उन व्यक्तियों से निर्देश उपलब्ध होता है वहां पर सूत्र के पर विप्रतिषेध से, सूत्र क्रम से पर विप्रतिषेध से पंचमी निर्देश ही बलवान होता है। जैसे बताते हैं, यथा बहोर्लोपो भूच बहो इत्यत्र, माने बहोर्लोपो भूच बहो, इसमें क्या देखिएगा ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आती है, तुष्ठे मेयसु, तो इष्ठे मेयसु की अनुवृत्ति आती है। अब बता रहे हैं इत्यत्र, इस सूत्र में बहोः इत्येतत् पंचमी निर्दिष्टम अस्ति, इसमें क्या है, ये पंचमी का निर्देश है ना। हाँ, और अथ चानुवर्तमानम इष्ठे मेयस्सु इति सप्तम्यंतम, ऊपर से सूत्र में इष्ठे मेयस्सु की अनुवृत्ति आ रही है, तो ये सप्तम्यंत निर्देश है। तदत्र संदेहो जायते, तो इसलिए यहाँ पर संदेह जो उत्पन्न होता है कि उक्त सूत्रेण
विधीयमानं लोपाख्यम कार्यम बहोरुत्तरेषाम इष्ठ एम ईयसाम वा स्यात् इष्ठे मेयस्सु परतो बहोर्वा इति। इसलिए अब यहाँ पर यह संदेश हो जाता है सूत्र में कि उक्त सूत्र के द्वारा विधीयमान लोपाख्यम, लोप यहाँ पर कार्य का है, बहोर लोपो भूच बहु, कि लोप अलोप लोपाख्यम माने लोप रूप कहा हुआ कार्य बहु से उत्तर, बहु शब्द से उत्तर इष्ठन और एमनिच और ईयसुन इनको होवे लोप, अथवा इष्ट इष्ठे मेयस्सु इनके परे रहते बहु शब्द का लोप हो। किसका लोप हो? सप्तमी कहेगा पूर्व को, पंचमी कहेगा पर को। तदस्य संदेहस्य निवृत्ति ही पर प्रकृत परिभाषया जाता। तो इस संदेह की निवृत्ति तो प्रकृत परिभाषा ने ही कर दी। वैसे तो तस्मा उसी विप्रच्छेद परम कार्यम का ही ये क्या है? प्रपंच है, विस्तार है। ये हो गई यत पंचमी निर्दिष्टे सति तस्माद्युत्तरस्य कार्यम भवति, अर्थात बहो परेशाम इष्ठ इम ईयसाम कार्यम भवति, माने इनके इनका लोप होगा। आदेः परस्य इति च परस्य विहितं कार्यम आदेरलः स्थाने भवति इति कृत्वा इमन च ईयसोर आदेर लोपे सति भूयान भूमा इति प्रयोग द्वयं सिद्ध्यति। तो इमनिच और ये सुन के इकार का लोप हो गया जी। ठीक है, यहाँ पर उसका बस ये है ये इष्ठन, इष्ठन का यहाँ पर नहीं लिया इन्होंने, इष्ठन का नहीं आएगा। ठीक है, इसका तो इमनिच और ये सुन की बात आ गई तो यहाँ पर ये हो गया। तो पंच भी बलवान हो गया, तो बहु से उत्तर ईयसन और इमनिच के का लोप होगा। उसमें क्या होगा? आधे परस से पर को कहा हुआ जो कार्य होता है वो उसके आदि को होता है। तो दो प्रयोग बन गए, भूयान भूमा। ये सुन का बन गया भूयान, इमनिच का बन गया भूमा। तो ये परिभाषा है आपको समझ में आ गई, सरल है, ये तो कोई विशेष नहीं है। और कहते हैं तथा नमो ह्रस्वादची गमुण नित्यम इत्यत्र गमः परस्याचः अचः पूर्वस्य वा गमः कार्यं स्यादिति संदेहे ह्रस्वात् परो योगम तस्मादुत्तरस्य चः कार्यं भवति। एक ही सूत्र है, गमो ह्रस्वादची गमो नित्यम। इसमें एक तो ये अच्छी है, ठीक है, और एक ये है गमः। ठीक है, गमः। तो यहां पर कहते हैं गमः परस्य अचः, माने इसमें पंचमी है तो गम से परे अच को, ये गम पंचमी में सा, अथवा अच अचः माने अच अचा पूर्वस्य वा गमः कार्यम भवति। यहाँ अच अच्छी आ गया तो ऐसा माने कि अच के परे रहते पूर्व जो गम है उसको कार्य होता है। गम ये प्रत्यय आ रहा है तो उसको संदेह है, संदेह होने पर क्या होता है? विप्रच्छेद परम कार्यम से क्या है? ह्रस्वात् परो यो गम, ह्रस्व से परे जो गम, ह्रस्व माने ह्रस्व वर्ण से परे जो गम, तस्मात् माने इसमें पंचमी तस्म उससे परे अचा कार्यम भवती, सप्तमी पंचमी षष्ठी में बदल जाएगी, उस अच को कार्य होता है। तो बलवान क्या हुआ? पंचमी का निर्देश। तथा च, और उसी प्रकार से क्या है? महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में सूत्र का निर्देश किया, जैसे तिंग 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 तिंगः तिंग तिंगः तिंग तिंग तिंगः तस्मिन्निति निर्दिष्टे कुर्वन्नास्ते, ये तो उदाहरण है वैसे। इत्येवम् आदीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अब जैसे तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्व से यहाँ पर भी क्या तस्मिन और इति, तो ये दो न हो गए, तो न किसको हुआ है? उसको हुआ है, उत्तर को, अच को हुआ है, इति के इकार को, इति के इकार को हो गया। जैसे इसी में समझ आए, ये तस्मिन शब्द है हमारा और इसमें आगे इति आ रहा था एक। अब यहाँ पर गमो ह्रस्वादची गमो नित्यम,
ह्रस्व से उत्तर जो गम, उस गम से उत्तर जो अच, अच को क्या हो जाता है, गमुटागम हो जाता वास्तव में। तो गमुट में यथासंख्य करके वहां पर या ना है तो ना को या नुट होगा, क्या होगा, नुट। तो इसको नुट हुआ है ना कि इसको, ध्यान रखेंगे। तो पंचमी बलवान हो गई यहाँ पर गम, तो यहाँ नुट हो गया, तो क्या बनेगा, तस्मिन्निति। ऐसे ही यहाँ पर है ये तिंग और अतिंगः, यहाँ पर ये वास्तव में क्या है, तिंग और अतिंगः। तो ये यहाँ पर इससे उत्तर इसको ंगा हो जाता है, नुट गुट गुटागम हो जाता है इसको ऐसा। ऐसे ही कुर्बन नास्ते, कुर्बन आस्ते, तो कुर्बन नास्ते, ये उदाहरण बन जाते हैं। तो वैसे तो ये निर्देश ये भी बताता है, महर्षि पाणिनि ने इसका प्रयोग किया, तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य तिंग तिंगः, यहाँ पर स्वयं प्रयोग किया है। ठीक है जी, चलिएगा। तो आज की कक्षा में इन दो को रख लेंगे, सरल है परिभाषाएं, ठीक है। अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्ट ग्रहणम भवति। इन परिभाषाओं का तो हमने थोड़ा थोड़ा अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ते समय लगाया था, ठीक है। चलिए, आपसे एक निवेदन और है मित्रों। आप इसमें इतना दिमाग लगा रहे हैं, मैं भी दिमाग लगाता हूँ। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। इस विद्या का वास्तव में सही उपयोग भी हमें करना चाहिए। केवल ये सूत्र और यहां पर ही तर्क वितर्क करके शांत बैठ जाने से ये विद्या उपयोगी नहीं हो पाती। इतना तर्क वितर्क करना किस लिए सिखाया जा रहा है कि मनुष्य बुद्धिमान बने, तर्कशील बने, और तर्कशील और बुद्धिमान बन करके अपने सांसारिक कार्यों को तो निपुणता पूर्वक सिद्ध कर ले, परंतु इस मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, इस मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, उस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति को करने में भी इसका उपयोग करे। कैसे उपयोग करे? ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर और आत्मा के विषय में भी तर्क वितर्क करे। ध्यान रखे, ये जो माथा पच्ची केवल इस संसार के लिए ना रह जाए, ये माथा पच्ची हमारी अध्यात्म के जगत में भी काम आए। ये माथा पच्ची हमें उस अध्यात्म के जगत में भी करनी है, तभी वस्तुतः इस विद्या की सार्थकता है पढ़ने की। परमात्मा के विषय में भी तर्क और वितर्क आपको करें, आप करें, आत्मा के विषय में भी तर्क वितर्क करें, जानने की कोशिश करें कि आत्मा का सही स्वरूप क्या है, परमात्मा का सही स्वरूप क्या है। जो हम सुनते चले आ रहे हैं, जो समाज में देखते चले आ रहे हैं, उसको हम आंखें बंद करके सही ना मान लें, तभी तो हमारी ये तर्क शक्ति काम में आएगी। मानिएगा मित्रों, एक निष्पक्ष भाव से मैं आपसे कह रहा हूं कि एक अनपढ़ आदमी है और एक ने खूब परिश्रम किया, 5-10 वर्ष अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाया। जब ईश्वर के विषय की बात आई, आत्मा के विषय की बात आई, तो किसी व्यक्ति ने बता दिया कि ऐसा परमात्मा होता है, ऐसी आत्मा होती है जी, ये करो ये करो। अब उस व्यक्ति की बात को जो अनपढ़ व्यक्ति है वो भी मान ले, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी एकदम बिना सोचे विचारे मान ले, तो उस अनपढ़ व्यक्ति और उस पढ़े लिखे व्यक्ति में कोई अंतर है? आप विचार करें, कोई अंतर है? अर्थात उस पढ़े लिखे व्यक्ति की विद्या, उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने जो परिश्रम किया, उसका कोई यहां पर प्रयोजन सिद्ध हुआ? भाई
जैसा वो पढ़ा लिखा नहीं है उसने मान लिया, वैसा ही मैंने मान लिया, तो फिर मेरी विद्या पढ़ना तो निरर्थक हो गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे से पढ़ने वाले लोग प्राय करके अध्यात्म से भी जुड़े हुए होते हैं। संस्कृत भाषा को जैसे ही हम पढ़ने के लिए चलते हैं तो स्वाभाविक है हम अपने आप या तो पहले से ही अध्यात्म की तरफ झुके हुए होते हैं अथवा संस्कृत को पढ़ने के साथ साथ हम अध्यात्म की तरफ झुक जाते हैं। तो आप इतना परिश्रम करके संस्कृत पढ़ रहे हैं कि संस्कृत आपको इस सांसारिक भौतिक जीवन में तो आपकी जीवनचर्या चलाने के लिए सहायक हो, परंतु हम अध्यात्म के साथ भी जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे अध्यात्म के क्षेत्र में भी ये विद्या काम आनी चाहिए। तो ये तर्क वितर्क यहीं तक सीमित नहीं रह जाए, हम परमात्मा ईश्वर आदि के विषय में भी तर्क वितर्क करके जानने का प्रयास करें। आंखें बंद करके सुनी सुनाई बातें या लिखी लिखाई बातें या किसी के द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास ना करें, तो हम में और उस अनपढ़ आदमी में अंतर होगा और होना ही चाहिए। एक विद्वान और एक मूर्ख व्यक्ति में अंतर होना ही चाहिए। यदि मूर्ख और विद्वान व्यक्ति के अंदर अंतर नहीं है तो उस विद्वान की विद्वत्ता निरर्थक है। ये सत्य कह रहा हूं, आपको गलत नहीं लगनी चाहिए, आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी आत्मा आपका परमात्मा, आपको विचार करना है मेरी आत्मा मेरा परमात्मा, अर्थात परमात्मा तो सबका एक ही है, आत्मा अलग अलग है, तो उसके विषय में विचार करना ये तो अपना अपना कर्तव्य है। मैं तो आपको कभी कभी बीच में इस प्रकार से निर्देश दे देता हूं, बाकी तो आप जो कर रहे हैं करिएगा, मुझे तो कोई ऐसा विशेष आपसे वो नहीं है, ठीक है। मेरा काम तो जागरूक बनाना है, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।